नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। देर से ही सही निर्भया की घटना के बाद राज्य सरकार जो है एक्शन में आई है। अब बिहार में कोचिंग कहाँ पर चलेगा, किस तरीके का हॉस्टल होगा, ये सारी बातें अब जिला के डीएम के हवाले होगा। डीएम के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एफिएशन देगी हॉस्टल संचालक को भी और कोचिंग संस्थान को भी। आज इसको लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई है, एक विस्तृत कह सकते हैं कि नियमावली बनाई गई है, जिसका जल्द से ही कैबिनेट में अप्रूवल होगा और उस अप्रूवल के बाद विधानसभा से पास कर दिया। हालांकि कोचिंग संस्थान को लेकर इससे पहले भी नियमावली और एक्ट बना है, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो सका और इस वजह से सरकार की कई बार हाईकोर्ट में किरकिरी भी हुई। तो इस बार विभिन्न राज्यों में क्या नियमावली है, केंद्र की क्या क्या नियम है, इस सब तरह के जितने भी तरह के जो प्रावधान हैं, उस तमाम प्रावधानों को लेकर अध्ययन के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया और उसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए एक हॉस्टल और कोचिंग प्रबंधन को लेकर एक नीति बनाई गई है। जहां छात्र छात्राओं के रहने के लिए जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में न्यूनतम आहारता क्या होनी चाहिए, या मतलब न्यूनतम क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसको लेकर विस्तृत चर्चा है। खास करके लड़कियों के अब हॉस्टल को लेकर एक खास तरीके का नियमावली बनाया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में मेल मेंबर अब वहां नहीं रह सकता है और हॉस्टल बनाने से पहले किस तरीके के प्रावधानों को उन्हें पालन करना है, सीसीटीवी से लेके मेडिकल स्टाफ से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसका उनको पालन करना है। हॉस्टल के आसपास के इलाकों में लड़कों का छात्र हॉस्टल नहीं होना चाहिए, आसपास में कोई उस तरीके का कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए जो लड़कियों के लिए परेशानी खड़ी करे। जिस जगह हॉस्टल होगा वहाँ आने जाने का जो रास्ता हो वो रास्ता मतलब आराम से गाड़ी आया जा सके। चारों तरफ से सीसीटीवी फुटेज, मतलब सीसीटीवी एकदम लगा रहना चाहिए लड़कियों के हॉस्टल आने जाने के रास्ते में। और प्रबंधन को पूरी तौर पर पारदर्शिता बरतनी होगी। जो लड़की उनके यहाँ रह रहे हैं उनका पूरा डाटा, उनके बारे में पूरी जानकारी और उसका टाइमिंग, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध कर सकते हैं हॉस्टल संचालक, सारी चीज़ों पर इस नियमावली में प्रावधान रखा जा रहा है। और कोचिंग संस्थान में ही पढ़ने वाली लड़कियां और लड़के हॉस्टल में रहते हैं। बहुत सारे लड़के तो तैयारी करने के लिए भी रहते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान में कहीं न कहीं उनका इनरोलमेंट रहता ही है। तो कोचिंग संस्थान और हॉस्टल संचालक के बीच मतलब एक दोनों के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन रहे, इसको लेकर भी प्रावधान बनाया गया है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करें। मतलब आप कोचिंग चला रहे हैं और अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको ये पूरी जानकारी, आपके बच्चे जहाँ पढ़ाई के बाद, जहाँ कोचिंग के बाद जहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, वहाँ बेसिक सुविधा है कि नहीं, ये सिक्योर करने के लिए भी कोचिंग संस्थान को इस नियमावली में शामिल किया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को लेकर कोई भी सरकारी शिक्षक या कोई भी सरकारी कर्मी अब कोचिंग नहीं चला सकते हैं, कोचिंग में पढ़ाने नहीं जा सकते हैं। गए तो उन पर कार्रवाई होगी। जहाँ शैक्षणिक संस्थान होगा, खास करके गवर्नमेंट का स्कूल, कॉलेज या जो भी हो, वहाँ पर कोचिंग संस्थान नहीं होगा। और कोचिंग की अवधि को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को भी इस नियमावली से अलग कर दिया गया कि स्कूल के टाइमिंग में, कॉलेज की टाइमिंग में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा। साथ ही डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में सिविल सर्जन से लेके सभी तरीके के अधिकारी उसमें रहेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे और वो कोचिंग की स्थिति का भी जायजा, मतलब कोचिंग अगर आप खोलिएगा तो आपको निबंधन कराना होगा, आपको छात्रावास खोलना है तो उसके लिए भी आपको निबंधन कराना होगा और जो गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन को फॉलो करने के बावजूद ही आपको छात्रावास चलाने की अनुमति मिलेगी, आपको कोचिंग चलाने की अनुमति मिलेगी। इसमें कई और प्रावधान जोड़े गए हैं, खास करके लड़कियों की सुरक्षा को लेकर।
और उसमें हॉस्टल प्रबंधन और अभिभावक के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए, लड़कियों के आने जाने का समय, ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई है। मतलब ये भी नहीं लगे कि हम लड़कियों को किसी बंधन में बांध कर रख रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये भी हो कि जो चीज़ें आपको मतलब लड़कियों के लिए सुरक्षा प्रथम वरीयता होगी, कोचिंग के आसपास ही उसका हॉस्टल हो, ये कोचिंग संचालक को ये सुनिश्चित करना होगा, टाई अप करेंगे, उस तरीके की व्यवस्था बनाइए। ये सारी चीज़ें अब कोचिंग संचालक के भी जिम्मा रहेगा और हॉस्टल संचालक का भी, दोनों के बीच मतलब दोनों एक दूसरे को का मतलब पूरक रहेंगे, कोई एक दूसरे की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और अभिभावक की क्या भूमिका होगी, अगर मान लीजिए कोई गांव से आई है बच्ची पटना पढ़ने के लिए, तो अभिभावक मतलब कुछ ऐसा सिस्टम लगाइए कि जो बच्चों के आने जाने का जो समय है उसकी सूचना अभिभावक तक पहुंच जाए। कुछ ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करिए जिसके सहारे अभिभावक को अपने बच्चों के बारे में जानकारी मिलता रहे कि हमारी बच्ची स्कूल या फिर कॉलेज से या फिर कोचिंग से पढ़कर घर के लिए कब निकली है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो पद्धति है, जो कई कॉलेजों में, ये कई कॉलेज के हॉस्टल में ये सब लागू होता है, ये सब भी अध्ययन किया गया है कि बाहर के अदर स्टेट के हॉस्टल्स में क्या प्रावधान है, खास करके छात्राओं के लिए। कॉलेज के अंदर के जो कैंपस के अंदर जो हॉस्टल हैं उसमें या कैंपस के बाहर हॉस्टल हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है, मतलब तमाम प्रावधानों पर अध्ययन के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंचा है। मतलब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है और इस सहमति में मोटे तौर पर यही है कि अब कोचिंग संस्थान हो चाहे आपका हॉस्टल हो, मनमानी नहीं कर सकते हैं। फीस वगैरह का जो या रख रखाव जो हो उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा, वो अपना निगोशिएशन कीजिए, आप अपना दीजिए। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाने के लिए कोचिंग की जो बेसिक ज़रूरतें हैं सुरक्षा को लेकर, उस मानक का तो पालन कोचिंग संस्थान को भी करना होगा और हॉस्टल को भी करना होगा। स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ वातावरण मिले बच्चों को, ये जो एकदम खोली में खोली जो बच्चों सबको रखते हैं, अब ये चीज़ें नहीं चलेगी। पता चला कि पूरा ये लगा के आप बच्चों को रखे हुए हैं, वो नहीं चलेगा। हाँ, आप खोली वाला सिस्टम पर बड़ा आपत्ति है। जहाँ नीट की छात्रा जिस हॉस्टल में रह रही थी, वहाँ गली गली में जो है सो बनाया हुआ है रखने के लिए, उसमें मतलब कबूतर खाना की तरह लगता है, ये नहीं चलेगी। ये बात सरकार ने भी तय, क्योंकि इस घटना के बाद डीजीपी ने चीफ सेक्रेटरी से ये आग्रह किया था कि देखिए छात्रावास की क्या स्थिति है, और उसके बाद छात्रावास की विजिट के लिए कई अधिकारी गए थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें चीफ सेक्रेटरी लेवल पर गई और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर ही इस बात की सहमति बनी है।